वहीं पे हम ऐना को देखते हैं जो किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाती है। यहाँ पे लिफ्ट का दरवाजा बंद करने ही वाली होती है, तभी वहां पे इवान आ जाता है और फिर से वो ऐना को पकड़कर वापस ले आता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है। इवान कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है, लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था। पाओ कहता है कि नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुमने उसका गला घोंटकर उसे मारा है और इसके बारे में मुझे पता चल चुकी है। अब उसकी बातें सुनकर इवान गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ ऐना ने बताया है, वो तुमसे झूठ कह रही है, तुम्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो हम दोनों को लहराना चाहती है। इसके बाद इवान ऐना को जान से मारने का प्लान बनाता है। वो यहाँ पे एक कपड़ा लाता है और वो पाओ के हाथों में दे देता है। वो कहता है कि तुम ये कपड़ा लगाकर ऐना की सांस को रोक दो, लेकिन पाओ वो कपड़ा वापस इवान को दे देता है। वो कहता है कि तुमने ही जावी को मारा, इसीलिए ऐना को भी तुम ही मारोगे। लेकिन इवान तभी पाओ के हाथों में कपड़ा देकर वो दोनों ऐना को दम घोंटकर मारने लगते हैं, जिसके कुछ देर के बाद ऐना फिर से मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान अपने दोस्त की डेड बॉडी को कंटेनर में डालकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाओ ऐना की बॉडी को साफ करके उसे कपड़ों से ढक देता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो ऐना के चेहरे से कपड़े को हटाता है, जहां पे हम देख पाते हैं कि ऐना अभी भी जिंदा होती है। दरअसल ये ऐना और पाओ का नहीं प्लान होता है, क्योंकि जब ऐना पाओ से कह रही थी कि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, जिसे सुनकर पाओ को ऐसा लग रहा था कि ऐना अगर जिंदा भी रह गई तो वो उसे नहीं फंसाएगी, और तब वो उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाता है। दरअसल जिस समय ये दोनों मिलकर ऐना का दम घोंट रहे थे, उस समय ऐना सिर्फ मरने की एक्टिंग करती है। अब कुछ देर के बाद इवान अपने दोस्त की डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद पाओ और इवान दोनों ही यहां से निकल जाते हैं। अब बाहर आने के बाद इवान को पता चलता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर भूल गया है, इसीलिए वो अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी पाओ इवान से बहाने बनाने लगता है जिससे वो अंदर न जाए। दरअसल पाओ को पता होता है कि अगर वो अंदर गया तो उसे पता चल जाएगा कि अन्ना अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनता और वो अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने पर उसे पता चल जाता है कि अन्ना अभी भी जिंदा है। अब हैना को जिंदा देखकर वो पाओ के ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन वो पाओ को जान से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। और तभी हैना एक कैंची से उसके गले पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यहाँ पे पाओ हैना से कहता है कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं, इसलिए तुमने इसे क्यों मारा। लेकिन तभी ऐना पाओ के ऊपर भी हमला कर देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐना खुद को बचाने के लिए सिर्फ पाओ का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अगर सच देखें तो पाओ भी उतना ही गुनहगार था जितना कि इवान, इसीलिए वो पाओ को भी चांद से मार देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी बुरा भला कहना हो तो आप कमेंट में बिंदास कह सकते हो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।